वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। किस्म का नाम है दुर्रे यतीम। वो अब्बा और अम्मा के दुनिया से जाने से यतीम नहीं है, वो मोती का नाम है दुर्रे यतीम। दुर कहते हैं मोती को, और यतीम उसका नाम है दुर्रे यतीम। पत्थरों पे पूरी जिंदगी गुजारने वालों, तुम्हें नहीं पता, जयपुर वालों तुमने कभी देखा हो तो बताओ दुर्रे यतीम कहते किसको? दुर्रे यतीम मोती की आला किस्म का नाम है दुर्रे यतीम। लोग यतीम से धोखा खाते हैं कि कई वालिदैन, अरे जो सारी कायनात का सरपरस्त बना के भेजा गया हो, बाप का साया उठने से उसने यतीम कब होना है? जिसके लिए खुदा कहे, जिसके लिए खुदा कहे ववजदक दालन फहदा ववजदक आइलन फअगना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह फरमाया, जब आप अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो तुम्हें अपनी आगोश मोहब्बत की तरफ रहनुमाई की है हमने। जब हमने आपको यतीम पाया तब हमने आपको अपनी आगोश रहमत की तरफ रहनुमाई की है। इस तरह का मजमून सूरत दुहा में आप पढ़ते रहते हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर। मैं अपने किसी और के वक्त में, अपनी अमीर के वक्त में गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर मुझे वक्त होता तो मैं इस पर तशरीह करता, कुछ बात करता, लेकिन याद रखना अल्लाह ने तुम्हें मोमिन बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत का मोमिन बनाया। इतना समझ लीजिए। अब ये लेकिन मोमिन तो अल्लाह ने बनाया, बड़ा कमाल ये है कि दुनिया से मोमिन जाओ, इसकी कोशिश आपके हाथ में दे दी। अगर अल्लाह ने मोमिन बना के भेजा, करतूत ऐसे है कि मोमिन न गए। अल्लाह की पनाह, 1000 बार अल्लाह की पनाह। और मरने से पहले काफिर हो गए तो करोड़ों नेकियां भी हफ्त हो जाए, बर्बाद हो जाएगी, उड़ा दी जाएगी। इसका मतलब अल्लाह ने ईमान बिन मांगे दिया। अब इस खजाने की हिफाजत आपकी कोशिश पर मौकूफ की। ईमान तो मैंने दिया लेकिन तूने मरना मुसलमान है। इरशाद होता है, या अय्युहल्लदीना आमनु तक़ुल्लाह। मोमिन कौन मरेगा? ईमान वालों अल्लाह से डरो, हक़्क़ा तुक़ातिह, ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरना मगर ईमान की हालत में। यानी ये फिक्र आपको हर वक्त रहनी चाहिए कि ईमान पर जाओगे कि नहीं जाओगे। ईमान तो उसने दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दुनिया में कुछ लोग हैं जो मोमिन आए मोमिन गए, ये सबसे आला किस्म के लोग हैं। दूसरी किस्म वो है काफिर आए और मोमिन गए। ये भी करम पर है कि आए थे तो काफिर बाप के घर में, काफिर माँ के घर में, लेकिन अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की, ईमान पर दुनिया से गए। तीसरे किस्म के लोग वो हैं कि जो काफिर घर में पैदा हुए थे, काफिर ही मर गए, ये खसारे में है। लेकिन सबसे ज्यादा खसारे में वो है, थे तो मोमिन मगर बाद में काफिर हो गए। बस मेरी गुफ्तगू का उन्वान यही है, और बड़ा संजीदा उन्वान है, और बड़ा फिक्री उन्वान है, दिलों को दहलाने वाला उन्वान है, दिलों को लर्जाने वाला उन्वान है, दिलों को बेचैन करने वाला उन्वान है। मेरे भाई, सिर्फ नमाज पढ़कर तू दुनिया से मोमिन नहीं जा सकता। मेरे भाई, तू सिर्फ दुरूद पढ़कर दुनिया से मोमिन नहीं जा सकता। हत्ता के इंसान मकाम विलायत पर भी फाइज हो जाए, हत्ता के किसी को इसमें आजम भी तालीम कर दिया जाए तो भी वो बेखौफ नहीं हो सकता। इसलिए कि इल्म इलाही में कौन मोमिन मरेगा, कौन काफिर मरेगा, इसका इल्म हमें है। इसलिए अपनी इबादतों पे घमंड न करना, अपनी इबादतों पे गुरूर न करना। बड़े बड़े वली जिसको लोग कहते थे वो मरे तो कुफ्र पे मरे, यानी विलायत के जिनके लोग डंके बजाते थे, कुदरत की खुफिया तदबीर ने उनका ईमान छीन लिया। वो बेनियाज है। मैं याद ही
यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अब आप आइए, बस मैं अपनी गुफ्तगू को फैलाने से पहले ही समेट रहा हूँ। ईमान पर खात्मे की फिक्र करो। अल्लाहु अकबर। सुल्तानुल औलिया, सैयदुल औलिया, कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, गयासुल कौनैन, गौसुल आलमीन, सैयदुना व मुर्शिदुना, महबूब सुब्हानी, कुतुब रब्बानी, किंदील नूरानी, बाज़ अशहब सैयदुना शेख अब्दुल कादिर गैलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करता, मुझे डर है वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। जो कुछ आखिरत में मिलना है, जन्नत मिलना है ईमान की पे मरने की बुनियाद पर, जहन्नम में जाएगा कौन? जो ईमान पर नहीं मरेगा। अल्लाह अकबर। और आप जानते हैं ईमान बचाना आसान नहीं है, ईमान बचाना आसान नहीं है। आज लोग दुआएं करते, माल दे दे, दौलत दे दे, बच्चे दे दे, बीवी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, अरे सब मांगो लेकिन ईमान की फिक्र करो। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक जिनकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा होते थे, वो रातों को रोते थे, ए अल्लाह अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर फरमा, अब्दुल कादिर का खात्मा। गौर तो कीजिए, जो अपने ईमान के लिए रोते थे। आप जानते हैं हज़रत अल्लाह अकबर इमाम आज़म के मुआसरीन में से है हजरत सैयदुना इमाम सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब मैं जल्दी से बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं तेजी से बोलने में कुछ बातें आपको समझ में ना आए, लेकिन जहन पे जोर दीजिएगा, मेरा सपोर्ट कर दीजिए, वक्त में बहुत किल्लत है। इमाम सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु जवानी में जो है वो उनकी कमर टूट गई थी, उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तो वो जवानी में लाठी लेकर के चलते थे, जवानी में असा लेकर के चलते थे। लोगों ने पूछा, इमाम जवानी में आपकी कमर टूटने का क्या हादसा है, जवानी में आपकी कमर कैसे टूट गई? इमाम सुफियान सौरी कहा करते थे, मेरे उस्ताद थे जिन्होंने 50 साल तक के आसमान नहीं देखा कभी, आसमान नहीं, तकवे का आलम देखें, आसमान नहीं देखा कभी। वो मस्जिद में बैठ के दरसे हदीस देते थे, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अख्ताब, बड़े बड़े औलिया जिससे हदीस का दर्स लेते थे। यानी ये कब की बात है? इमाम बुखारी के दौर से पहले की बात है। अभी इमाम बुखारी के वालिद भी पैदा नहीं हुए होंगे, ये उस दौर की बात है। इसलिए कि इमाम सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला इन लोगों का दौर पहली सदी का है, इमाम बुखारी का दौर तीसरी सदी का है। आप अंदाजा तो करें मेरे भाइयों, जरा गौर तो करें। इमाम सुफियान सौरी कहते हैं, उसने कभी हमारे उस्ताद ने आसमान नहीं देखा, 50 साल हदीस का दर्स दिया, लेकिन जब उनके इंतकाल का वक्त आया, जब उनकी मौत का वक्त आया, 50 साल तक जिसने मस्जिद के बाहर कभी कदम नहीं निकाला, 50 साल तक कभी उसकी तकबीर औला फौत नहीं हुई। जब मौत का वक्त आया, उस्ताद को हमने रोते देखा। उस्ताद क्यों रो रहे हो? कहते हैं इस खौफ से रो रहा हूँ, पता नहीं मोमिन मरूंगा कि काफिर मरूंगा, ईमान पर खात्मा होगा कि नहीं होगा। जरा गौर करना मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर। जिना के अड्डों को आबाद करके जन्नत के ख्वाब देखने वालों, रातों के 3-3, 4-4 बजे तक मोबाइल का मिसयूज करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, मस्जिदों को वीरान करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, माँ बाप को तरसा कर, माँ बाप को दवा के लिए तड़पा कर, माँ बाप को रोटी के लिए तरसा कर, माँ बाप की बद्दुआएं लेकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, जन्नत इतनी आसान नहीं है।